प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को ए टाइगर इन द जू पोयम के बारे में बताएंगे और बढ़िया से इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कहीं से अगर किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप तुरंत उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। मीन्स होता है एक चीता चिड़ियाघर में। अब इस पोयम में कवि ने दो प्रकार की स्थिति का वर्णन किया है। एक तो चीता जो चिड़ियाघर में रहता है उसकी मन स्थिति क्या होती है, वो कैसा फील करता है, उसके बारे में बताए हैं। और दूसरा, जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के और जंगल में विचरण करता है तो उस तरह से उसकी मन स्थिति कैसी होती है, उसके अंदर की क्या भावना होती है, किस तरीके से वह वहाँ पे भ्रमण करता है, उसके बारे में बताए हैं। और यदि आप लोगों में से किसी ने चिड़ियाघर को देखा है और चिड़ियाघर में विचरण करने वाले जानवरों को देखा है और इसके बाद की स्थिति जो इससे विपरीत होती है, आप उससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका डिफरेंट ज़रूर समझ में आएगा। तो देखेंगे, इसमें डायरेक्ट हम पोएम के बारे में बता रहे हैं। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage। तो in first paragraph the poet has described about a tiger who spent his time in a cage with very uncleared feelings। तो देखेंगे, ही मीन्स होता है ए टाइगर। टाइगर जो है वह एक पिंजड़े में है और करता क्या है, ही स्टॉक्स, ही अर्थात वह, और स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स मीन्स होता है टहलता है, घूमता है। कहाँ पे? इन मीन्स होता है में, हीज मीन्स अपने, विविड स्ट्राइप्स। तो विविड मीन्स होता है, विविड मीन्स होता है शाइन, या उसी को हम कह सकते हैं डीप। और स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियाँ। तो एक चीता जिसके शरीर पे गहरी या जिसके शरीर पे चमकीली धारियाँ हैं, तो उन धारियों को धारण करके और वह गुफा में घूमता है। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हीज केज, और वह अपने पिंजड़े में कुछ कदम आगे पीछे इधर उधर वह भ्रमण करता है। और पिंजड़े की स्थिति कैसी है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वहाँ पे जो फ्लोर की कंडीशन है वह पूरी तरह से मखमल, वेलवेट मीन्स होता है मखमल, मीन्स पूरी तरह से सॉफ्ट है। जिस फ्लोर पर, जिस फर्श पर वह विचरण करता है, जहाँ पे उसके पैड्स मीन्स होता है पग, जिस पर पड़ते हैं, वो पूरी तरह से मलमल के हैं, पूरी तरह से सॉफ्ट है, पूरी तरह से मुलायम है। लेकिन इन हीज क्वाइट रेज, लेकिन अंतर क्या है कि वह वहाँ पर अपने गुस्से को, रेज मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध पे पूरी तरह से नियंत्रण करके घूम रहा है। उसके अंदर गुस्सा है
लेकिन उस गुस्से को वो पूरी तरह से नियंत्रण करके चल रहा है। अर्थात इस पोयम का मैसेज क्या है? एक जो टाइगर है वह चिड़ियाघर में रहते हुए उसके शरीर के ऊपर जो धारियां हैं वो पूरी तरह से चमकदार हैं। उसके पंजे जो हैं वो पूरी तरह से नुकीले हैं। इन सब के बावजूद वह बहुत ही साइलेंटली वहाँ पे भ्रमण करता है और अपने गुस्से को पूरी तरह से वह नियंत्रित रखता है। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में एक जो शेर है वह अपने पिंजड़े में है और पिंजड़े में रह कर के अपने गुस्से को नियंत्रण करके और उसके बाद वहाँ पे वह टहलता है। अर्थात वह अपने गुस्से को दबाए रखता है, उसको दिखा नहीं पाता है। अब इस पोयम में यदि आपसे राइमिंग पेयर पूछा जाए, तुकांत शब्द पूछा जाए, तो आप उसमें बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड से है और सेकंड का लास्ट से है, यानी स्ट्राइप्स का क्वाइट हो जाएगा एंड केज का रेज हो जाएगा। तो स्ट्राइप राइमिंग पेयर विथ क्वाइट एंड केज राइमिंग पेयर विथ रेज। अब आप देखेंगे सेकंड पैरा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही मीन्स होता है वह मीन्स होता है ए टाइगर। ही स्पेशली आता है फॉर एनिमल के लिए, लेकिन इसको यहाँ पे ही दिखाया गया है एनिमल के लिए, वैसे ही के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो ही शुड बी उसे होना चाहिए, वह होगा लर्किंग इन शैडो। शैडो मीन्स होता है छाया में और लर्किंग मीन्स होता है सिटिंग हाइड वेटिंग हिज प्रे। तो छिप करके जंगल में पेड़ों की छाया के नीचे और अपने शिकार के इंतजार में जो शेर है वह छिप करके बैठा होगा। दूसरा क्या, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और वह जंगल में उगने वाली जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं उन घासों पर स्लाइडिंग कर रहा होगा। मीन्स वहाँ पे वह फिसल रहा होगा, और वो भी कहाँ पे, नियर द वाटर होल। नियर नज़दीक, द वाटर मीन्स होता है पानी और होल मीन्स होता है सुराख। तो जहाँ से पानी निकलता है उसके किनारे पर वो बैठ करके और अपने प्रे का, अपने शिकार का बहुत ही चुपके से इंतजार कर रहा होगा। और शिकार कैसा होगा, वेयर जहाँ पर प्लम्प मीन्स होता है हेल्दी, डियर मीन्स होता है हिरन और पासेज मीन्स होता है गुजरता है। तो जहाँ पर एक बहुत ही स्वस्थ हिरन गुजरते हैं तो उस हिरन को प्राप्त करने के लिए, अर्थात वह अपना शिकार प्राप्त करने के लिए बहुत ही चुपके से एक नदी के किनारे बैठा होगा। साथ ही साथ वहाँ पे उगने वाली घासों पे पूरी तरह से सरक रहा होगा और जंगल में जो पेड़ हैं उसके नीचे अर्थात उसकी छाया में बैठ करके अपने शिकार का इंतजार कर रहा होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शेर है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसे पूरी आज़ादी है कुछ भी करने के लिए। तो इसमें यदि आप राइमिंग पेयर देखेंगे तो इसमें राइमिंग पेयर होगा शैडो का होल, ग्रास का पास, यानी कि फर्स्ट का थर्ड से और सेकंड का लास्ट से। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर ये बता रहे हैं कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज।
ही अर्थात वह, अर्थात वो जो चीता है वो कहाँ पे स्नॉर्लिंग कर रहा होगा, कहाँ पे देख करके और गुर्रा रहा होगा, अपना क्रोध प्रकट कर रहा होगा। तो जो चीता है जंगल के किनारे, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे अर्थात जंगल के चारों ओर जो गांव हैं वहाँ पे जो घर बने हुए हैं उन घरों को देख करके और जोर जोर से स्नॉर्लिंग कर रहा होगा। स्नॉर्लिंग मीन्स होता है गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और जब वो गुर्राता है तो उसके जो अपने सफ़ेद दांत होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ हिज क्लॉज, साथ ही साथ वह अपने क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है पंजा, तो अपने पंजे को दिखाता है। और इन सभी को दिखा करके वो करता क्या, वो अपना सफ़ेद दांत क्यों दिखाता है, वह अपनी पंजों को क्यों दिखाता है, इन चीज़ों का प्रयोग करके वह टेररिजिंग द विलेज, गांव वालों को डराता है, उसको दिखा दिखा करके गांव वालों को भयभीत करता है और गांव वालों पे अपना पूरी तरह से अधिकार दिखाना चाहता है। अर्थात वह जंगल के किनारे के घरों के चारों ओर गुर्राता घूम रहा होगा और अपने सफ़ेद दांत, अपने पंजों को दिखाते हुए गांव गांव में दहशत फैलाता है, लोगों को फियरफुल बनाता है। अर्थात जंगल का जो बाघ जंगल के किनारे के गांव तक में जाने को स्वतंत्र है, उसके वहां जाने मात्र से ही लोग पूरी तरह से फियरफुल हो जाएंगे, पूरी तरह से भयभीत हो जाएंगे और पूरी तरह से डर जाएंगे। तो इसमें देखेंगे राइमिंग पेयर हाउसेस का क्लास है और एज का विलेज है। मीन्स हाउसेज राइमिंग पेयर विथ क्लास, एज राइमिंग पेयर विथ विलेज। एंड इन फोर्थ पैरा, बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ पे एक जो टाइगर है वह जेल में अर्थात तो पिंजड़े में बंद, सेल में सोता है रूम, तो बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ पे देखिए एक शेर जो है पूरी तरह से पिंजड़े में कैद है, वो उसकी जो शक्ति है वह उन छड़ों के पीछे है। छड़ यानी कि उस दीवार को, जो पिंजड़े की दीवार हैं उनको बनाने में जिसका प्रयोग किया गया है, शेर उसके अंदर उसके पीछे है। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह पिंजड़े में आने वाले लोगों को, आने जाने वाले जो भी लोग हैं उनको देख करके और पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। तो देखेंगे बट लेकिन, ही इज लॉक्ड वह बंद है, इन कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मीन्स होता है ईंट, नीट, छड़, सीमेंट, मोरंग इत्यादि से निर्मित कमरे में वह कैद है, पिंजड़े में वो बंद है। और हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, हीज उनकी स्ट्रेंथ ताकत, बिहाइंड पीछे, और बार मीन्स होता है सलाखों, छड़ों, तो उसकी ताकत जो है उन छड़ों के पीछे कैद है। अर्थात वह अपनी ताकत का प्रयोग वहाँ पे नहीं कर सकता है। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ऑफ हिज केज मीन्स होता है अपने पिंजड़े में,
और इग्नोरिंग विजिटर्स, अपने पिंजड़े में रह करके वहाँ पे जो विजिटर्स हैं, वहाँ पे जो आगंतुक हैं, वहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को देख करके वो स्टॉकिंग करता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मीन्स होता है अपने पिंजड़े में वो चलता रहता है, घूमता रहता है। और घूमने के बावजूद तो वहाँ पे जो भी विजिटर्स आगंतुक आते जाते हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, उनकी तरफ जरा सा ध्यान नहीं देता है, अर्थात नज़रअंदाज कर देता है और अपने पिंजरे की लंबाई को नाप रहा, अर्थात वहाँ पे भ्रमण करता। तो एक पिंजरे में जो कैद बाघ है केवल पिंजरे में चुपचाप घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है और उनकी शक्ति व मजबूती सब पिंजरे में ही कैद है। तो इसमें आप देखेंगे सेल राइमिंग पेयर विथ केज एंड बार बार्स राइमिंग पेयर विथ विजिटर्स एंड इन लास्ट पैरा he hears the last voice at midnight, the patrolling cars, and starts with the brilliant eyes at the brilliant star। करता क्या है वह? he hears, वह hears सुनता है, the last voice अंतिम आवाज at night रात्रि में। एक जो शेर, एक जो चीता, एक जो कोई भी जानवर जो पिंजड़े में बंद रहता है वह रात में अंतिम आवाज़ केवल निगरानी करने वाले कारों की सुनता है। ही हियर्स वह सुनता लास्ट वॉइस अंतिम आवाज़ एट नाइट रात्रि में पेट्रोलिंग कार, वह कार जो रात में गश्त करते हैं, जो पहरा करते हैं, जो निगरानी करते हैं, मात्र उन्हीं की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। और क्या होता है? वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों को एक टक होकर के देखता है। एंड और स्टेयर्स मीन्स होता है एक टक देखना, विथ हीज अपनी ब्रिलियंट आइज मीन्स होता है चमकदार आँखों से, एट ब्रिलियंट स्टार्स तो वह अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को एक टक एकाग्रचित होकर के देखता है। अर्थात होता क्या है? अर्थात चिड़ियाघर में बाघ को, चिड़ियाघर में उस चीते को, चिड़ियाघर में जानवरों को केवल वहाँ पे आने जाने वाली घूमने वाली गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं या किसी भी पशु व पक्षी की आवाज़ उन्हें नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई पशु पक्षी उधर से विचरण नहीं करते हैं, अर्थात केवल सितारे ही दिखाई देते हैं, वो भी कब? इन नाइट। और कोई जानवर पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं। तो अब इसमें देखेंगे राइमिंग पेयर नाइट, राइमिंग पेयर विथ आइज, कार्ड्स राइमिंग पेयर विथ स्टार्स। तो इस प्रकार से हमने आपको कविता में दो अलग अलग प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है। एक जो जानवर है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्ण जीवन व्यतीत करता, पूरी तरह से आज़ादी का जीवन व्यतीत करता है, जबकि दूसरा अपने पिंजड़े में है और वह अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, साथ ही साथ वह लोगों को देख करके पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो इसमें आप दो अलग अलग फीलिंग्स को देखेंगे। अब यदि आपको किसी भी वर्ड में कहीं से किसी भी लाइन में या फिर राइमिंग पेयर में या और किसी भी प्रकार का किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड को लेकर के जरा सा डिफ़िकल्टी महसूस होता है तो आप श्योर होकर के पूरी तरह से निश्चिंत होकर के बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट करके ज़रूर देखें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।